राधे राधे। देव उठनी से लेकर द्वादशी को या कार्तिक पूर्णिमा पर आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। जैसे हमने तुलसी विवाह किया था, देव उठनी एकादशी पर हमने तुलसी विवाह किया था और अब हम तुलसी जी की विदाई करेंगे। तो जैसे हम अपनी बहू बेटियों की विदाई करते हैं, वैसे ही हम तुलसी माता की विदाई करेंगे। कार्तिक मास के जो 5 दिन होते हैं वो बड़े ही पुण्यदायी होते हैं। कार्तिक का महीना पूरा ही दान पुण्य के लिए होता है और कार्तिक मास में कुछ लोगों ने नियम ले रखा होता है, स्नान ध्यान का नियम ले रखा होता है। कुछ लोग व्रत करते हैं, इस प्रकार है। कुछ लोग तारों की छाँव में स्नान करते हैं और पूरे महीने का व्रत करते हैं। तो यह कार्तिक की पूर्णिमा पर उसका उद्यापन किया जाता है और माता तुलसी की विदाई की जाती है। देव उठनी एकादशी पर हमने तुलसी माता का विवाह किया था। अब है तुलसी माता की विदाई हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन करनी है। तो हम किस प्रकार तुलसी माता की विदाई कर सकते हैं। बहुत ही भावात्मक विदाई होती है। हमें मानसिक विदाई नहीं करनी है, सिर्फ अपने मन में भाव देना है कि हम माता की विदाई कर रहे हैं, तुलसी माता की विदाई कर रहे हैं। क्योंकि कार्तिक का पूरा महीना समापन की ओर है। अब 2 दिन ही शेष बचे हैं, वैकुंठ चौदस और कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। तो आप वैकुंठ चौदस पे विदाई कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर विदाई की जाती है। जैसे हम अपने घर में बहू बेटियों की शादी होती है तो उनकी विदाई करते हैं, बेटियों को विदा करते हैं, तो वैसे ही हमें तुलसी माता की विदाई करनी है। 2025 में कार्तिक की पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता की विदाई करें। और अभी हमने विवाह किया था तो आप सभी को विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब है माता की विदाई की बारी, तो हम किस प्रकार करें। बहुत ही सरल विधि से हम कर सकते हैं माता की विदाई, तुलसी माता की विदाई। क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन माता अपने लोक को वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। तो हमें किस प्रकार विदाई करनी है, आइए जानते हैं। सुबह सवेरे आप जल्दी स्नान कर लीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए और आप व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत आप पूरे दिन नहीं रख पाते हैं तो आप कुछ समय के लिए, जब तक आप पूजा करते हैं, माता की विदाई करते हैं, विदाई आप सुबह के समय कर सकते हैं, 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संध्या काल से पहले हमें विदाई कर लेनी है, तुलसी माता की विदाई कर लेनी है। और विदाई में हमें तुलसी माता को वैसे ही सजाना है जैसे हमने उन्हें शादी में सजाया था। उनकी जो चुन्नी आपने शादी में चढ़ाई थी वो चुन्नी उतार के दूसरी चुन्नी उन्हें उड़ा दे। तुलसी में जल दें, हल्दी है, कुमकुम है। और अगर शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी का भी टीका करें, उन्हें भी स्नान कराएं, जल स्नान कराएं, पुष्प चढ़ाएं और माता तुलसी को बिंदी लगाएं, नई चूड़ियाँ पहनाएं और चुनरी अवश्य उड़ाएं, कोरी चुनरी अवश्य उड़ाएं। जो हमने शादी में चुनरी उड़ाई थी वो उतार कर दूसरी नई चुनरी उड़ानी। जैसे हम बहू बेटियों की विदा करते हैं वैसे ही विदाई करनी है। घर में पकवान बनाना है, उनका कोई इच्छा भरना है तो आप पकवान में यहाँ पे कार्तिक की पूर्णिमा है तो आप खीर बना सकते हैं, हलवा पूड़ी बना सकते हैं। और मेरे यहाँ तो पुए बनाए जाते हैं, पुए से विदाई करी जाती है। आप पूड़ी है, मिठाई है, अगर आप बनाने में सक्षम नहीं है तो आप बाहर से भी मिठाई मंगा सकते हैं। मेन है भाव की पूजा, तुलसी माता को बड़ी भावे वो होकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं है घर में तो आप जो हमने दिवाली पर खील बतासा इस्तेमाल किया था उससे भी हम कोछा भर सकते हैं। बतासा और खीलों से भी भर सकते हैं कोछा। तो माता को श्रृंगार करना है, उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और नई चूड़ियाँ हैं, महावर है, वैसे ही सजाना है जैसे हमने करा था। उनमें कलावा बांधे, 7 बार कलावा लपेटें और माता से भावात्मक क्षमा मांगे कि हमसे जो भी विवाह में कमी रह गई है, माता जो हमारे परिवार से गलती हुई है और उसे क्षमा करें। इस प्रकार हम माता से विनती करिएगा कि माता हमने आपका विवाह किया था, अब विदाई है तो विदाई में जो भी हमसे भूल चूक हुई वो क्षमा करें। तो आप भोग लगाइएगा, आपने जो पूड़ी पूड़ी अवश्य बनाइएगा क्योंकि पूड़ी बनाई जाती हैं तो आप पूड़ी का भोग लगाइएगा। माता तुलसी को दक्षिणा रखिएगा और उनकी गांठ बांधिएगा। जैसे हम बेटियों की गांठ बांधते हैं तो हमें गांठ बांधना है और 5 मुट्ठी चावल उनके आंचल में भरने हैं और कुछ दक्षिणा है, कुछ दक्षिणा भी रखनी है। हल्दी की गांठ है, दूबा है, मिलाकर उनकी कोई इच्छा भरना है, आंचल भरना है। 5 बार आप डालिएगा, दक्षिणा चढ़ाइएगा। इस प्रकार हम करते हैं और एक चुन्नी
में बीच में आप पोछा भर दीजिएगा और गांठ अवश्य लगाइएगा। गांठ में 5 का सिक्का या 10 का सिक्का लगाकर आप भरिएगा और माता से विनती करिएगा कि माता हमें हमसे जो भी भूल चूक हो गई है वो क्षमा करें। इस प्रकार हमें विदाई करनी है। माता के सामने घी का दीपक जलाइएगा, क्योंकि यह कार्तिक का आखिरी दिन होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी, माता तुलसी अपने धाम को चली जाती, वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें माता की विदाई करनी है। अगर आप विदाई अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में कोई भी कन्या है या आपकी बड़ी बहन है, अगर आप पीरियड से हैं या कुछ हैं, तो अगर आप नहीं कर पाती हैं तो घर के कोई भी महिला है, बहन है, कुंवारी लड़कियां भी विदाई कर सकती हैं। तो उनको पूरा श्रृंगार करके उनकी चुनरी उड़ाकर उनकी आरती करिएगा। और जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है वो आप ब्राह्मणी को दे सकती हैं। कुछ सामान श्रृंगार का आपको अपने पास रखना है। आपको माता को भावात्मक विदाई देनी है। आपको कहीं मंदिर में रख के नहीं आना है, ना कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहाँ माता के पूजन नहीं हुआ, क्योंकि हमने माता का विवाह किया है। और हमने विदाई के लिए अगर आपकी ही तुलसा माता है तो आप उसका पूजन कर सकती हैं। अगर हाँ आपने किसी अड़ोस पड़ोस में किसी ब्राह्मण के यहाँ से मंगाया है तो तुलसा जी और शालिग्राम जी या अगर उनके हैं तो आपको उनके साथ ही चले जाएंगे। और तुलसी माता की विदाई में हमें बर्तन देने होते, जैसे हम अपनी बेटी की विदाई करती हैं तो साथ में कुछ सामान जाता है, दान दहेज का सामान जाता है, बर्तन जाते हैं, कपड़े हैं, माता तुलसी के लिए साड़ी है, और जो भी छोटा सामान होता है श्रृंगार का सामान अवश्य दीजिएगा। माता तुलसी की गांठ बांधिए, कुछ दक्षिणा चढ़ाइएगा। जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं तो बर्तन देते हैं, कपड़े देते हैं, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, सामर्थ्य के अनुसार है, आप इस प्रकार सामान देना चाहते हैं। माता तो भाव देखती, भगवान तो हमारे भाव से ही रिश्ते हैं। और अपनी गलतियों की क्षमा मांगिएगा। अगर आप माता तुलसी की विदाई नहीं करना चाहते हैं तो मन में विदाई करिए, भावात्मक विदाई करिएगा। तो आप अपने मेन गेट पर गंगा जल छिड़क के दीपक जलाइएगा और माता तुलसी को दरवाजे तक ले जाकर भजन गाते जाइएगा। ससुराल जइयो तुलसी मैया, नारायण सक जइयो तुलसी मैया, सदा हम पर आशीर्वाद बनाए रखियो मैया। इस प्रकार आप भजन गाते जाइए, माता तुलसी को दरवाजे से फिर अंदर लेकर आइएगा। और आपको अगले दिन से आपको दोबारा से पूजा कर सकते हैं। जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो इस प्रकार हम दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी का पूजन तो हम वर्ष भर करते हैं, लेकिन हम कार्तिक की पूर्णिमा पर जब हम तुलसी जी की विदाई करते हैं तो माता तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगर हमने विवाह किया तो हमें विदाई अवश्य करनी चाहिए और अपनी पूरी माह में हमसे जो भी गलती हुई है तुलसी माता से क्षमा मांगनी चाहिए। और आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। मनोकामना के लिए एक अचूक उपाय है, एक हल्दी की गांठ लेकर, एक का सिक्का लेकर आप माता से आपकी जो भी मनोकामना है वो आप मांगिएगा और तुलसी गमले में दबा दीजिएगा कि माता हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार आप माता से ज़रूर अपनी मनोकामना मांगिएगा। माता बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना तुलसी माता पूरी करेंगी। तुलसी विदाई में आप बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। और कुछ चावल जो आपने रखे हैं तो कुछ अपने उसमें रखना है, पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने किचन में रख सकते हैं। इस प्रकार आप करिएगा। और जो भी आपने सामान चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाई है, वो किसी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। कुछ सामान कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको श्रृंगार का सामान साथ में देना है। तुलसी विदाई में कुछ बर्तन देने हैं, कपड़े देने हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण को तुलसी गमला और दान कर सकती हैं। अगर आप दान नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें भावात्मक विदाई करनी है। अगर आप खुद रखना चाहते हैं उन्हीं को तुलसी दे जो अच्छे से सेवा कर सकता है। जो अगर आप मंदिर में ना रख के आए कि कोई पुजारी नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो आप विदाई में दान कर दें। दान का मतलब ये नहीं हमने मन से दान कर दिया है, तो वो हमारी तुलसी माता का दान ही है। अगले दिन से आप फिर पूजन कर सकते हैं। विदाई आप द्वादशी को भी कर सकते हैं। मैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर विदाई करती हूँ। तो बहुत ही सरल विधि से आप 5 बार उनकी आंचल डालिएगा और श्रृंगार का सामान दीजिएगा, चढ़ाइएगा उनके ऊपर, माता रानी की भेंट करिएगा। क्योंकि जबकि बहू बेटी विदा होती है तो हम उनसे गले मिलते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से आप माता की पूछा भर सकती हैं और तुलसी माता की विदाई कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।